म्यूचुअल फंड सही है, बट म्यूचुअल फंड पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करें? सो फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अगर आपके पास डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर डेट का प्रोपोर्शन 65% से ज़्यादा है, तो इट डज नॉट मैटर आप कितने भी टाइम पीरियड के लिए उसे होल्ड करें, आपको टैक्स स्लैब रेट पे देना पड़ेगा। अगर आपके पास हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मीन्स जिसके अंदर इक्विटी का प्रोपोर्शन 35% और 65% के बीच में है, तो इट डिपेंड्स। अगर आप उस म्यूचुअल फंड को 3 इयर्स या 3 इयर्स से कम के लिए होल्ड करें तो आपको टैक्स फिर से स्लैब रेट पे देना पड़ेगा। बट अगर आप उस म्यूचुअल फंड को 3 इयर्स से ज़्यादा के लिए होल्ड करें तो आपको टैक्स 20% पे देना पड़ेगा विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। नाउ व्हाट इज इंडेक्सेशन? इंडेक्सेशन इन बेसिक लेमैन लैंग्वेज मीन्स अगर उस म्यूचुअल फंड ने आपको 10% का रिटर्न दिया बट इन्फ्लेशन इन दैट टाइम फ्रेम वॉज 6%, तो आपको टैक्स सिर्फ वो 4% पे देना पड़ेगा। नाउ थर्ड कैटेगरी इज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जिसके अंदर इक्विटी का प्रोपोर्शन 65% या उससे ज़्यादा है। इसमें भी डिपेंड करता है कि आप उसे कितने टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करें। इफ़ यू होल्ड दैट फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर तो आपको उस पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बट इफ़ यू होल्ड दैट फॉर मोर देन 1 ईयर तो आपको उस पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बट ध्यान रखना, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से कम है तो दैट इज टोटली एग्जम्प्ट। फॉर मोर such tax related information, do follow Tax Info Area. Thank you.